डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों, वकीलों, लॉ के विद्यार्थियों का स्वागत करती है। लॉ के क्षेत्र में नित नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए किसी भी अधिवक्ता, किसी भी विद्यार्थी के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वह है कि उसे नित नई जानकारियों से अपडेट रहना। यदि नई जानकारियों से वह अपडेट नहीं रहता है तो वह अच्छा एक प्रतियोगी छात्र नहीं बन सकता। अगर नित नई केसेस से अपडेट एडवोकेट नहीं रहता है तो फिर अपनी कोर्ट में अपने न्यायाधीश से डांट सुनता है। इसलिए हर विद्यार्थी प्रतियोगी छात्रों को, एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से, जिसमें वो नई गाइडलाइन जारी करते हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसी दिशा में आज डीएस जुडिशियल एकेडमी आज सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2021 सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या 2020 के नए जजमेंट को लेकर के आपके सामने आई है। आइए देखते हैं इन जजमेंट को। 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जो एकदम लेटेस्ट है, नवंबर का है, 13 नवंबर का है। गुरजन सिंह आप कह सकते हैं, गुरजन सिंह या गुरजंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, गुरजंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ले डाउन किया गया। क्रिमिनल में अगर कन्विक्शन से कोई अपील हुई है तो वह अपील मात्र इस आधार पे डिसमिस नहीं की जाएगी कि अपीलांट ने जेल में संपूर्ण अवधि को बिता लिया है। अगर उसने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जेल में संपूर्ण अवधि बिता लिया है तो मात्र इसी आधार पे अपीलांट की क्रिमिनल अपील दोष सिद्ध के विरुद्ध डिसमिस नहीं होगी। दूसरी केस है वरुण तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी की। ये भी बड़ी लेटेस्ट केस है, नवंबर की ही है, 2021 नवंबर की है, जिसमें यह कहा गया कि अभियुक्त को 90 दिन अवधि के बाद डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है। अर्थात अगर 90 दिन की अवधि पूरी हो गई है, चार्जशीट नहीं आई है, बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है, तो फिर ऐसी दशा में बेल एप्लीकेशन को खारिज करना ठीक नहीं है, भले ही चार्जशीट बाद में आ जाए। तो संक्षेप में वरुण तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 10 नवंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार चार्जशीट नहीं आ पाती है 90 दिन में, अब बेल पड़ चुकी है, एप्लीकेशन को गलत तरीके से रिजेक्ट भी आपने कर दिया है, फिर भी वह बेल का राइट है, क्योंकि इसे फंडामेंटल राइट माना गया, अभियुक्त का फंडामेंटल राइट माना गया है। 167 क्लास 2 के प्रोवाइजो में डिफ़ॉल्ट बेल अभियुक्त का फंडामेंटल राइट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का विक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य 2020 केस को अनुसरण किया गया, जिसमें डिफ़ॉल्ट बेल को एक्सेप्ट किया गया था। 2021 पे हम अगली केस पे आते हैं। वह है मोहम्मद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण मामला है। अगर कोई स्त्री अपनी ससुराल से मायके की तरफ अपनी मर्जी से चली जाती है और फिर वापस नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आप हैबियस कॉर्पस नहीं दायर कर सकते। हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल नहीं है।
मोहम्मद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट, अपनी मर्जी से मैके वापस गई पत्नी को लाने के लिए हैबियस कॉर्पस नहीं डाला जा सकता है। फिर 2021 में एक केस और आई आईपीसी पर 364 पे ए 364 में कन्विक्शन के खिलाफ एक अभियुक्त जिसका नाम शेख अहमद था, शेख अहमद बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना, 364 आईपीसी में उसे सज़ा हुई। वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 364 की सज़ा को 363 में कन्वर्ट कर दिया। न्यायालय को पावर है ऐसा करने का, सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा इसलिए किया गया था, जो बच्चा किडनैप हुआ था उसकी बहुत अच्छी तरीके से वह परवरिश किया था, इसलिए इस सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया। एडॉप्शन के बारे में 2021 में एक केस दिल्ली हाई कोर्ट की आई, बढ़िया सी है। कहा गया कि JS एंड अदर्स बनाम सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में कहा कि एडॉप्शन में बच्चे का हित देखा जाएगा, बच्चे का हित एडॉप्शन में देखा जाएगा। 2021 में कुछ और महत्वपूर्ण केसेज आई, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम लवकुश मीणा, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम लवकुश मीणा, जिसमें कहा गया संदेह के आधार पर अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल में छोड़ा गया है, 302, 323, 341, 34 आईपीसी में, तो फिर उसे नौकरी पाने का हक नहीं है, तो उसे नौकरी पाने का हक नहीं है। 2021 में रोहिंग्या मुसलमानों पर एक केस आई। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 21 में आई। रोहिंग्या मुसलमानों ने 19(1) में भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता उन्होंने मांगी। रोहिंग्या मुसलमानों ने डिपोरेशन, निर्वासन का मामला था, ये रिफ्यूजी कैंप में सब रहते हैं, ये यहाँ पर रहने के लिए अपने अधिकार को मांग किया। इसमें आर्टिकल 51C अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की भी अभिवृद्धि के लिए जो बात की गई उसकी भी चर्चा की गई, और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) में रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक नहीं माना जा सकता, और यह नागरिकों को अधिकार प्राप्त है 19(1) में, वो कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए यह अधिकार उन्हें नहीं है। 2020 के महत्वपूर्ण मामले आइए हम आपको सुनाते हैं। राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोरा एंड अदर्स, राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोरा एंड अदर्स, ये 2020 का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी में जो अपराधियों का इतिहास वाले अपराधी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में जिनका आपराधिक इतिहास है, उन्हें वेबसाइट पर लोड करिए, आप अपनी वेबसाइट पर लोड करिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, कहा कि अपने कैंडिडेट का आपराधिक इतिहास वेबसाइट पर लोड करिए। 2020 में आई केस केशव मेघाचंद बनाम मणिपुर असेंबली, 2020 सुप्रीम कोर्ट, केशव मेघाचंद बनाम मणिपुर असेंबली। स्पीकर 3 माह में सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित करें, अधिकतम 3 माह में उनकी अयोग्यता को निर्धारित करें, ज़्यादा टाइम ना लें। सुशीला बनाम NCT दिल्ली, 2020 जनवरी में केस आई थी। सुशीला बनाम
NCT दिल्ली। 438 में अग्रिम जमानत को एक लिमिटेड पीरियड में नहीं बांधा जा सकता है। 438 का एंटीसिपेटरी बेल किसी एक निश्चित अवधि के लिए नहीं बांधा जा सकता है, केवल निश्चित अवधि के लिए यह नहीं होगी। 2020 जनवरी में भारत की एक मशहूर केस आई, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 3 जज थे। इसमें इंटरनेट सेवा को ज़्यादा समय तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता, कहा गया। 19(2) में जो भी रोक हो अनिश्चित काल नहीं, इंटरनेट सेवा को लंबे समय तक इसमें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। महिलाओं के अधिकारों पर संरक्षण के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया में निर्णय दिया। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया। सेना में कमीशन प्राप्त नियुक्तियों में महिलाओं की नियुक्ति न करना गैर कानूनी है। सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन पे आया। 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल में कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडिया को जानकारी लीक करना अभियुक्त एवं पीड़ित के अधिकार को प्रभावित करना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडिया को कोई जानकारी लीक करना अभियुक्त या पीड़ित के अधिकार को प्रभावित करना है। दहेज पे एक महत्वपूर्ण केस आई उत्तराखंड की। संदीप कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूके 2020। संदीप कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूके 2020। यदि मृत्यु अप्राकृतिक नहीं है तो IPC 304B का आरोप नहीं बनेगा, अभियुक्त दोषी नहीं होगा। जहां मृत्यु अप्राकृतिक नहीं है वहां पर 304B का आरोप नहीं बनेगा और अभियुक्त दोषी नहीं होगा। अगली केस सुप्रीम कोर्ट की फिर आई। परमजीत सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह। परमजीत सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह 2020 में CC कैमरा प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर लगाया जाए। CC कैमरा प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर लगाया जाना चाहिए। हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य। SC ST पर एक लैंडमार्क जजमेंट है। हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट। जाति के आधार पर गाली अगर दी जाती है तो जब तक दुर्व्यवहार नहीं होता तब तक SC ST का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर कास्ट के आधार पर कोई गाली दी जाती है और उसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं रहता है तो SC ST का आरोप नहीं बनेगा। अगली केस आई एंटीसिपेटरी बेल पर। राजेश प्रताप गिरी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये 2021 की है, जिसमें कहा गया कि अग्रिम जमानत चार्जशीट आने पर स्वयं रद्द नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल चार्जशीट आ जाने पर ऑटोमेटिक रद्द नहीं होगी। राजेश प्रताप गिरी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2021। अगली केस आई आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। राम शरण मौर्य एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी। आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार में शिक्षक भी योग्य होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में शिक्षक भी योग्य होना चाहिए। 2020 की एक केस मातृत्व अवकाश पर आई। मनीषा प्रियदर्शनी बनाम अरबिंदो कॉलेज एवं अन्य। मातृत्व अवकाश के आधार पर
नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मातृत्व अवकाश के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। फिर क्वेश्चन एडीजे की नियुक्ति के संबंध में आई। जो एडीजे की एग्ज़ाम होता है एचजीएस का, उसमें क्या सिविल जज लोग बैठ सकते हैं कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने धीरज मोर बनाम दिल्ली हाई कोर्ट 2020 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा कि न्यायिक अधिकारी सीधे एचजीएस की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। जो एडवोकेट का कोटा है इसमें सीधे नहीं बैठ सकते। धीरज मोर बनाम दिल्ली हाई कोर्ट। फिर केस आई कि स्टे पर, जो स्टे होता है, हाई कोर्ट स्टे कर देता है, तो यह स्टे कितने दिन तक रहना चाहिए। एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी, एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई, किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर कोई स्टे दिया गया है वो 6 महीने तक ही चलेगा, उसके आगे वह ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं रहेगा। आरक्षण पर 2020 में एक केस आई, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओबीसी आरक्षण के बारे में है, जिसमें है आरक्षित व्यक्ति की मेरिट यदि जनरल व्यक्तियों की श्रेणी की हो जाती है तो उसे जनरल में माना जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केसेज आपकी 2020 और 2021 को डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बताया गया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिकतम आप शेयर करें ताकि अधिकतम छात्र इसे देख सकें, अधिकतम लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे आप भेजें ताकि अधिकतम लोग इसे लाभ प्राप्त कर सकें। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।